ये बोर्ड है जो इस तरह के इन्वर्टर आ रहे हैं ना छोटे, ये उसका है। इसका मोटा मोटा तरतीब समझते हैं। ये यहाँ से हम सोलर इसको देते हैं, सोलर 35-40 वोल्ट से लेकर 50-60 वोल्ट तक पावर सप्लाई से देगा। अब ये आगे बाहर दो मॉसफेट है, ये और ये मॉसफेट है, और दरमियान में दो डबल डायोड है। बाद सर्किट में यहाँ सारे डायोड भी होते हैं, डबल डायोड मॉसफेट दूसरी तरफ, लेकिन बाद में इस तरह आते हैं कि ये बाहर दो मॉसफेट है, अंदर दो डबल डायोड है अंदर, ये और ये भी मॉसफेट और ये भी मॉसफेट। इनको सप्लाई यहाँ से 35-25 से मिलती है, 35-25 ही लगी है। तो ये उसकी 12 पिन है, ये 11 और ये 14 है, ठीक है। तो यहाँ से इनको वो गेट वो जो है ना सप्लाई इनको ड्राइव करने के लिए मिलती है। इस तरफ ये सारे जो है ना ये मॉसफेट हैं, बड़े साइज़ में लगे हुए, 20-25 एम्पेयर से लेके 500 वोल्ट तक के मुख्तलिफ नंबर लगे होते हैं। ये 4 हैं। अच्छा, इनमें से अगर ख़राब हों या बाहर निकले हों दो, तो फिर सिर्फ 2 पे ड्राइव आती है सही होने के बावजूद, यानी चारों पे गेट ड्राइव उस वक्त आती है जब चारों मॉसफेट लगे हों। इसलिए बाज़ औक़ात बाहर निकले हों तो बंदा डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए ये याद रखना कि इनमें अगर मॉसफेट नहीं लगे हुए तो ड्राइव 2 पे आएगी सिर्फ। अच्छा, ये उसके बाद यहाँ पे ये 7805 लगी है, ये 12 वोल्ट है उसके, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है जी। और इसके साथ यहाँ जो है ना ये अगर तो ये वाली पावर सप्लाई इसके अंदर ही बनी हो तो ये डायोड है, यहाँ से अपना अनोड है, ये कैथोड है, तो यहाँ पावर सप्लाई बनती है। ये चैप्टर है उसके, ये पीछे एक IC लगी होती है, वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो नहीं तो फिर ये 2 पॉइंट जो है ना यहाँ पे अलग से इस तरह की सप्लाई आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्ट। ये जो है यहाँ से, ये जो यहाँ से आती है, ठीक है। ये उसकी इनपुट होती है और ये आउटपुट होती है। ये इनपुट की पॉजिटिव है, यहाँ सोलर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सप्लाई ओके हो तो यहाँ आ गई। ये सप्लाई किस लिए लगी है कि भाई ये सप्लाई इसलिए लगी है कि यहाँ हम 40-50 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट तक इसको सोलर के वोल्ट देते हैं। तो यहाँ से इनपुट ले गई, आउटपुट 12 वोल्ट फ़ैन के लिए और इस मेन बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए बनी हुई है। बाद इसके अंदर हो तो फिर ये अलग नहीं लगी होती, फिर इसके अंदर ये ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ आती है सप्लाई, इसके लिए यहाँ जो जैक है ना इसको बड़ा गौर से देखना। बाद बंदा गलती खाता है, ये जो कैपेसिटर लगा है ना तो ये पॉजिटिव यहाँ इसके लिए लिखी है, तो इसलिए पॉजिटिव इसकी गौर से देख के लगानी है। इसकी पॉजिटिव इस कैपेसिटर वाली पॉजिटिव के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग है जैक, ठीक है। और उसकी पॉजिटिव इधर आ रही होती है, इसके साथ मिली होती आम तौर पे। हाँ, और ये देख लेना, अभी मुझे भी दोबारा देखना पड़ेगा। मतलब ये है कि ये जैक जो है इसकी नेगेटिव पॉजिटिव देख के लगानी है अगर अंदर सप्लाई नहीं बनी हुई। ये जो पॉजिटिव लिखा है तो ये इस कैपेसिटर का है, ठीक हो गया जी। और एक और चीज़ यहाँ बढ़ जाए ना, तो ये जो इसका ऑटो कपलर है ना, तो ये इस तरफ से उन्होंने जोड़ा ही होता है, ये बोर्ड में ही जोड़ा होगा। ये बोर्ड में कैपेसिटर PC 817 के ये पॉइंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये ओके हैं। अच्छा, यहाँ LM358 और यहाँ एक और IC है, इस वक्त मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वाइपर टाइप है, हाँ उसका नाम है वाइपर, ठीक है। तो ये IC भी 2 किस्म का है। इसमें कौन सा लगता है, इसकी एक वीडियो मैंने डाउनलोड की हुई है YouTube से, इंडिया के चैनल से, तो वो ज़रूर लाजमी गौर से देख के लगाना। ये 2 टाइप का आता है, तो
ठीक है। अच्छा, तो ये 35-25 हो गया। और ये जैक है स्विच का, ये स्विच का जैक है। ठीक है जी, ये स्विच का जैक है। यहाँ इनपुट के लिए पावर सप्लाई का जैक है। इस तरह ये वर्क करता है। ये आउटपुट हो गई। ये जो 4 कपलर हैं ये इनके लिए हैं। ये जो आउटपुट पे लगे हुए हैं मॉसफेट, ये वाले तो ये इनके लिए हैं चारों। इनकी इनपुट यहाँ से पीछे से इधर से निकलती है, ये देख रहे हैं। ठीक, ये और आगे ये इनको ड्राइव करते हैं। तो और बस इतनी सी मोटी मोटी सी इसकी यही है। यहाँ से ये जो 2 तारें हैं अगर अलग सप्लाई लगी हो तो फिर यहाँ इसकी इनपुट आती है यहाँ। ठीक है, और इनपुट आउटपुट ये है इस बड़े बोर्ड के लिए, और फैन के लिए ये है फैन के लिए, बड़े बोर्ड के लिए आउटपुट ये है इस तरह से, इस तरह। ठीक है जी। तो ये LCD है, LCD के जैक के बारे में दूसरी वीडियो में बता दिया। अगर कोई रजिस्टर का कलर देखना हो तो यहाँ ऐसे देखा जाता है, वैसे तो बोर्ड पे भी लिखा है। इस तरह से भी इस तरह की। अगर कोई कलर कोड देखना हो तो अल्लाह हाफ़िज़। कैपेसिटर की वैल्यू क्या लगी हुई है ये भी देख लेते हैं। ये ठीक है जी, और इनकी क्या लगी हुई है ये भी देख लेते हैं।